मान लीजिए आपने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई से खरीदा हुआ घर बेटे को गिफ्ट कर दिया। कुछ साल बाद रिश्ते खराब हो गए। अब सवाल ये है, क्या गिफ्ट डीड वापस ली जा सकती है? अधिकांश लोग कहेंगे हाँ, आखिर प्रॉपर्टी आपकी थी। लेकिन कानून क्या कहता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले समझिए गिफ्ट डीड क्या होता है। गिफ्ट डीड वह दस्तावेज है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति बिना किसी पैसे या बदले के अपनी इच्छा से किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करता है। अब गिफ्ट डीड वैलिड तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए और डोनी उसे एक्सेप्ट कर ले, तो सामान्य नियम यही है कि गिफ्ट डीड जो है वो इर्रेवोकेबल होता है। ठीक है, यानी कि सिर्फ मन बदल जाने से गिफ्ट डीड वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन सेक्शन 126 दो महत्वपूर्ण एक्सेप्शंस देता है। पहला एक्सेप्शन जो कि है म्यूचुअल एग्रीमेंट। यही सेक्शन 126 का सबसे पहला महत्वपूर्ण हिस्सा है कि कानून कहता है कि गिफ्ट डीड देते समय डोनर और डोनी पहले से यह तय कर सकते हैं कि यदि भविष्य में कोई विशिष्ट घटना होगी तो गिफ्ट डीड अपने आप रिवोक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यह शर्त गिफ्ट देने के समय ही तय होती है। बाद में बैठकर दोनों यह नहीं कह सकते कि चलो गिफ्ट वापस कर देते हैं और सेक्शन 126 का फ़ायदा उठा लें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यह घटना ऐसी होनी चाहिए जो डोनर की मर्जी पर निर्भर ना हो। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए अगर गिफ्ट डीड में लिखा है कि अगर डोनी पहले 5 वर्षों के भीतर इस संपत्ति को किसी तीसरे व्यक्ति को बेच देगा तो गिफ्ट रिवोक्ड हो जाएगी। ऐसी शर्त वैध हो सकती है। लेकिन अगर लिखा हो कि जब डोनी का मन करेगा वह गिफ्ट डीड वापस ले लेगा, तो यह शर्त कानूनन अमान्य होगी। क्यों? क्योंकि इससे गिफ्ट वास्तव में गिफ्ट नहीं रह जाती, बल्कि डोनर के हाथ में एक तरफा नियंत्रण बना रहता है और सेक्शन 126 इसकी अनुमति बिल्कुल भी नहीं देता। दूसरा एक्सेप्शन है फ्रॉड, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर मिसइंटरप्रिटेशन। अब मान लीजिए गिफ्ट आपकी इच्छा से नहीं कराई गई। ऐसी परिस्थिति में कानून आपकी सुरक्षा करती है। फ्रॉड यानी धोखेधड़ी। अगर किसी ने झूठ बोलकर या सच्चाई छिपाकर आपके गिफ्ट डीड करवा ली है तो उसे फ्रॉड कहा जाता है। उदाहरण, आपको बताया गया कि आप पावर ऑफ अटर्नी पर साइन कर रहे हैं लेकिन वास्तव में वह गिफ्ट डीड निकली। कोवर्जन मतलब कि ज़बरदस्ती करना। अगर धमकी देकर, डराकर या किसी दबाव में गिफ्ट को करवाया गया है तो उसे कोवर्जन कहते हैं। ऐसा गिफ्ट डीड कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तीसरा है भाई अनड्यू इन्फ्लुएंस अर्थात अनुचित प्रभाव। जब एक व्यक्ति दूसरे पर इतना प्रभाव रखता है कि दूसरा अपने नियंत्रण अथवा इच्छा से निर्णय नहीं ले पाता तो उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। जैसे बहुत वृद्ध या बीमार व्यक्ति जो हैं उनका केयर टेकर या कोई करीबी ऐसा मानसिक प्रभाव डाल दे कि वह मजबूरी में गिफ्ट कर दे। ठीक है, फिर है मिस इंटरप्रिटेशन अर्थात गलत जानकारी देना। यह फ्रॉड से थोड़ा अलग है। यहाँ सामने वाला जानबूझकर धोखा दे भी सकता है या नहीं भी, लेकिन उसने आपको गलत जानकारी देकर गिफ्ट करने के लिए प्रेरित किया और आपने उसी गलत जानकारी पर भरोसा करके गिफ्ट कर दी। ऐसी परिस्थिति में भी गिफ्ट चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? रेनी कुंतला राजम्मा वर्सेस के सर्वनम्मा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर डोनर ने गिफ्ट डीड कर दी है और सिर्फ अपने जीवन काल तक प्रॉपर्टी का उपयोग अपने पास रखा तो इससे गिफ्ट इनवैलिड नहीं हो जाती। एक बार वैलिड गिफ्ट हो जाए तो उसे बाद में मनमर्जी से वापस नहीं लिया जा सकता। ऐसे ही एन तेजादीन वर्सेस तमिलनाडु खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अगर गिफ्ट डीड में रिवोकेशन का कोई भी वैध क्लॉज नहीं है तो डोनर बाद में अकेले जाकर कैंसिलेशन डीड रजिस्टर नहीं करा सकता, यानी एक तरफा गिफ्ट वापस नहीं ली जा सकती। सबसे बड़ी गलतफहमी, बहुत लोग सोचते हैं बेटे ने सेवा नहीं की इसलिए गिफ्ट डीड अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ऐसा कानून नहीं कहता। सिर्फ रिश्ते खराब हो जाना या सेवा न करना सेक्शन 126 के तहत अपने आप गिफ्ट रिवोकेशन का आधार नहीं है। कोर्ट हमेशा गिफ्ट डीड की शर्तें पूरे मामले के तथ्य देखती है। ठीक है, और याद रखिए गिफ्ट करना आसान है लेकिन उसे वापस लेना बिल्कुल भी नहीं।
सेक्शन 126 केवल दो परिस्थितियों में रिवोकेशन की अनुमति देता है। पहला, गिफ्ट डीड में पहले से वैध रिवोकेशन क्लॉज हो, और दूसरा, गिफ्ट फ्रॉड, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या मिस इंटरप्रिटेशन से कराई गई हो। इसलिए किसी भी गिफ्ट डीड पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी हर शर्त ध्यान से पढ़िए, क्योंकि एक बार वैलिड गिफ्ट हो गई तो बाद में उसे वापस लेना बेहद मुश्किल हो सकता है।